श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध अथाष्टादशोऽध्यायः। भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भद्राश्व वर्ष में धर्मपुत्र भद्रशबा और उनके मुख्य सेवक भगवान वासुदेव की हयग्रीव संयक धर्ममयी प्रिय मूर्ति को अत्यंत समाधि निष्ठा के द्वारा हृदय में स्थापित कर इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। भद्रशबा और उनके सेवक कहते हैं, चित्त को विशुद्ध करने वाले ओंकार स्वरूप भगवान धर्म को नमस्कार है। अहो, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, जिसके कारण यह जीव संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले काल को देखकर भी नहीं देखता और तुच्छ विषयों के सेवन करने के लिए पापमय विचारों की उधेड़ बुन में लगा रहता है। अपने ही हाथों अपने पुत्र और पिता आदि की लाश को जलाकर भी स्वयं जीते रहने की इच्छा करता है। विद्वान लोग जगत को नश्वर बताते हैं और सूक्ष्मदर्शी आत्मज्ञानी ऐसा ही देखते भी हैं। तो भी जन्म रहित प्रभु, आपकी माया से लोग मोहित हो जाते हैं। आप अनादि हैं तथा आपके कृत्य बड़े विस्मयजनक हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परमात्मन, आप अकर्ता और माया के आवरण से रहित हैं, तो भी जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय ये आपके ही कर्म माने गए। सो ठीक ही है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं और अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भार से सर्वथा अतीत हैं। आपका विग्रह मनुष्य और घोड़ों का संयुक्त रूप है। प्रलय काल में जब तम प्रधान दैत्यगण वेदों को चुरा ले गए थे, तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर आपने उन्हें रसातल से लाकर दिया। ऐसे अमोघ लीला करने वाले सत्य संकल्प आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हरिवर्ष खंड में भगवान श्री नृसिंह रूप से रहते हैं। उन्होंने यह रूप जिस कारण से धारण किया था, उसका आगे सप्तम स्कंद में वर्णन किया जाएगा। भगवान के उस प्रिय रूप की महाभागवत प्रहलाद जी उस वर्ष के अन्य पुरुषों के सहित निष्काम एवं अनन्य भक्ति भाव से उपासना करते हैं। यह प्रहलाद जी महापुरुषोचित गुणों से संपन्न है तथा इन्होंने अपने शील और आचरण से दैत्य और दानवों के कुल को पवित्र कर दिया है। वे इस मंत्र तथा स्तोत्र का जप पाठ करते हैं। ओंकार स्वरूप भगवान श्री नृसिंहदेव को नमस्कार है। आप अग्नि आदि तेजों के भी तेज हैं, आपको नमस्कार है। हे वज्र नख, हे वज्र दंष्ट्र, आप हमारे समीप प्रकट होइए, हमारी कर्म वासनाओं को जला डालिए, हमारे अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट कीजिए, हमारे अंतःकरण में अभयदान देते हुए प्रकाशित होइए। नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, सब प्राणियों में परस्पर सद्भावना हो, सभी एक दूसरे का हित चिंतन करें, हमारा मन शुभ मार्ग में प्रवृत्त हो और हम सब की बुद्धि निष्काम भाव से भगवान श्री हरि में प्रवेश करे। स्वस्तिस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतः, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया, मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे, आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। प्रभु, घर, स्त्री, पुत्र, धन और भाई बंधुओं में हमारी आसक्ति न हो, यदि हो तो केवल भगवान के प्रेमी भक्तों में ही। जो संयमी पुरुष केवल शरीर निर्वाह के लिए योग्य अन्न आदि से संतुष्ट रहता है, उससे जितनी शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है, वैसी इंद्रिय लोलुप पुरुष को नहीं होती।
उन भगवत भक्तों के संगम से भगवान के तीर्थ तुल्य पवित्र चरित्र सुनने को मिलते हैं, जो उनकी असाधारण शक्ति एवं प्रभाव के सूचक होते हैं। उनका बार बार सेवन करने वालों के कानों के रास्ते से भगवान हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और उनके सभी प्रकार के दैहिक और मानसिक मलों को नष्ट कर देते हैं। फिर भला उन भगवत भक्तों का संग कौन न करना चाहेगा। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता, धर्म, ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं। किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषों के वे गुण आ ही कहाँ से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार साक्षात श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। उन्हें त्याग कर यदि कोई महत्वाभिमानी पुरुष घर में आसक्त रहता है, तो उस दशा में स्त्री पुरुषों का बड़प्पन केवल आयु को लेकर ही माना जाता है, गुण की दृष्टि से नहीं। अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विवाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले गृह आदि को त्याग कर भगवान ऋषिंग के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। केतुमाल वर्ष में श्री लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए भगवान कामदेव रूप से निवास करते हैं। उन रात्रि की अभिमानी देवता रूप कन्याओं और दिशाभिमानी देवता पुरुष पुत्रों की संख्या मनुष्य की 100 वर्ष की आयु के दिन और रात के बराबर अर्थात 36 हजार वर्ष है, और वे ही उस वर्ष के अधिपति हैं। वे कन्याएं परम पुरुष श्री नारायण के श्रेष्ठ अस्त्र सुदर्शन चक्र के तेज से डर जाती हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके गर्भ नष्ट होकर गिर जाते हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर लीलाओं को लीलापूर्ण चारों चितवन से कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनार विंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य देवी श्री लक्ष्मी जी को अत्यंत आनंदित करते और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। श्री लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस मायामय स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना और वे इस मंत्र का जप करती हुई भगवान की स्तुति करती हैं। जो इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण श्रेष्ठ वस्तुओं के आकार हैं, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और संकल्प, अध्यवसान आदि चित्त के धर्मों तथा उनके विषयों के अधीश्वर हैं। 11 इंद्रियां और 5 विषय इन 16 कलाओं से युक्त हैं। वेदोक्त कर्मों से प्राप्त होते हैं तथा अन्नमय, अमृतमय और सर्वमय है। उन मानसिक, इंद्रियक एवं शारीरिक बल स्वरूप परम सुंदर भगवान कामदेव को इस मंत्र के सहित सब ओर से नमस्कार है। भगवान, आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वे उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वे स्वयं ही परतंत्र हैं। सच्चा पति, रक्षा करने वाला या ईश्वर वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करते हैं उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं, और जब भोग समाप्त होने पर वह नष्ट हो जाती है तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है। अजीत, मुझे पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा और रुद्र आदि समस्त सुरासुरगण घोर तपस्या करते रहते हैं, किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है। हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमलों को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रखिए। वरेण्य, आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल में ही धारण करते हैं, सो आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान सकता है। रम्यक वर्ष में भगवान ने वहाँ के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना प्रिय परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्य प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है उसी प्रकार आप ब्रह्मादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपालगण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, स्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूप इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। मेरा आपको नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहाँ के निवासियों के सहित पितृराज आर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं जो संपूर्ण सत्व गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्व व्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को मेरा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। भगवान अनेक रूप में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्या सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहाँ के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती और इस
परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं, जिनका तत्व मंत्र से जाना जाता है, जो यह यज्ञ और क्रतु रूप है तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रिगुण मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बाराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगण जिस प्रकार अरुणी रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मा शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके स्वरूप को देखने की इच्छा से परम प्रमेण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं, इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधनों से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य क्रिया विषय इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठात देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्य को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ हो जाने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए ही होती है, प्रकृति एवं गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती ही रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे भुवनकोशवर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्याय किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, किम पुरुष वर्ष में श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई आदि पुरुष सीता हृदयाभिराम भगवान श्री राम के चरणों की सन्निधि के रसिक परम भागवत श्री हनुमान जी अन्य किन्नरों के सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना करते हैं। वहाँ अन्य गंधर्वों के सहित आष्टिशेण उनके स्वामी भगवान राम की परम कल्याणमयी गुण गाथा गान करते रहते हैं। श्री हनुमान जी उसे सुनते हैं और स्वयं भी इस मंत्र का जप करते हुए इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। हम पवित्र कीर्ति भगवान श्री राम को नमस्कार करते हैं। आप में सत्पुरुषों के लक्षण, शील और आचरण विद्यमान हैं। आप बड़े ही संयत चित्त, लोकाराधन तत्पर, साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। ऐसे महापुरुष महाराज राम को हमारा पुनः पुनः प्रणाम है। भगवान, आप विशुद्ध बोध स्वरूप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृदादि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले सर्वांतरयामी सर्वांतरात्मा परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य नाम रूप से रहित और अहंकार शून्य है। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्य को शिक्षा देना है। अन्यथा अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले साक्षात जगदात्मा जगदीश्वर को सीता जी के वियोग में इतना दुख कैसे हो सकता था। आप धीर पुरुषों के आत्मा और प्रियतम भगवान वासुदेव हैं। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। आप न तो सीता जी के लिए
मोह को ही प्राप्त हो सकते हैं और न लक्ष्मण जी का त्याग ही कर सकते हैं। आपके ये व्यापार केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। लक्ष्मणाग्रज उत्तम कुल में जन्म, सुंदर वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनियों में से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। यह बात दिखाने के लिए ही आपने इन सब गुणों से रहित हम वनवासी वानरों से मित्रता की है। देवता, असुर, वानर अथवा मनुष्य कोई भी हो, उसे सब प्रकार से श्री राम रूप आपका ही भजन करना चाहिए, क्योंकि आप नर रूप में साक्षात श्री हरि ही हैं और थोड़े किए को भी बहुत अधिक मानते हैं। आप ऐसे आश्रित वत्सल हैं कि जब स्वयं दिव्य धाम को सिधारे थे, तब समस्त उत्तर कौशल वासियों को भी अपने साथ ही ले गए थे। भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके संयमशील पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए अव्यक्त रूप से कल्प के अंत तक तप करते रहते हैं। उनकी यह तपस्या ऐसी है कि जिससे धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति और उपरति की उत्तरोत्तर वृद्धि होकर अंत में आत्मस्वरूप की उपलब्धि हो सकती है। वहाँ भगवान नारद जी स्वयं श्री भगवान के कहे हुए सांख्य और योग शास्त्र के सहित भगवान महिमा को प्रकट करने वाले पांचरात्र दर्शन का सावर्णी मुनि को उपदेश देने के लिए भारतवर्ष की वर्णाश्रम धर्मावलंबिनी प्रजा के सहित अत्यंत भक्ति भाव से भगवान श्री नर नारायण की उपासना करते और इस मंत्र का जप तथा स्तोत्र को गाकर उनकी स्तुति करते हैं। ओंकार स्वरूप अहंकार से रहित निर्धनों के धन, शांत स्वभाव ऋषि प्रवर भगवान नर नारायण को नमस्कार है। वे परम हंसों के परम गुरु और आत्माराम के अधीश्वर हैं। उन्हें बार बार नमस्कार है। यह गाते हैं। कर्तास्य सर्गादिशयो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिकै द्रष्टुर्न दृग्यस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्त विविक्त साक्षिणे। जो विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता होकर भी कर्तृत्व के अभिमान से नहीं बंधते, शरीर में रहते हुए भी उनके धर्म, भूख, प्यास आदि के वशीभूत नहीं होते तथा दृष्टा होने पर भी जिनकी दृष्टि दृश्य के गुण दोषों से दूषित नहीं होती, उन असंग एवं विशुद्ध साक्षी स्वरूप भगवान नर नारायण को नमस्कार है। योगेश्वर हिरण्यागर्भ भगवान ब्रह्मा जी ने योग साधन की सबसे बड़ी कुशलता यही बतलाई कि मनुष्य अंत काल में देहाभिमान को छोड़कर भक्ति पूर्वक आपके प्राकृत गुण रहित स्वरूप में अपना मन लगावे। लौकिक और पारलौकिक भोगों के लालची मूढ़ पुरुष जैसे पुत्र, स्त्री और धन की चिंता करके मौत से डरते हैं, उसी प्रकार यदि विद्वान को भी इस निंदनीय शरीर के छूटने का भय ही बना रहा, तो उसका ज्ञान प्राप्ति के लिए किया हुआ सारा प्रयत्न केवल श्रम ही है। अतः अधोक्षज आप हमें अपना स्वाभाविक प्रेम रूप भक्ति योग प्रदान कीजिए, जिससे कि प्रभु इस निंदनीय शरीर में आपकी माया के कारण बद्धमूल हुई दुर्भेद अहमता ममता को हम तुरंत काट डालें। राजन, इस भारतवर्ष में भी बहुत से पर्वत और नदियां हैं, जैसे मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकुट, ऋषभ, कूटक, कुल्लक, सह्य, देवगिरी, ऋष्यमुख, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, वारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरी, परियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील और कामगिरी आदि। इस प्रकार और भी सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। उनके तट प्रांतों से निकलने वाले नद और नदियां भी अगणित हैं। ये नदियां अपने नामों से ही जीव को पवित्र कर देती हैं और भारतीय प्रजा इन्हीं के जल में स्नान आदि करती है।
उनमें से मुख्य मुख्य नदियाँ ये हैं: चंद्रबसा, ताम्रपर्णी, अबटोटा, कृतमाला, वैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विद्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चरमन चरमंडवती, सिंधु, अंध और शोण नाम के नद महानदी, वेद स्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृशद्वती, गोमती, सरयू, रोधस्वती, सप्तवती, सुषोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वृथा, विस्तता, असिक्नी और विश्वा। इस वर्ष में जन्म लेने वाले पुरुषों को ही अपने किए हुए सात्विक, राजस और तामस कर्मों के अनुसार क्रमशः नाना प्रकार के दिव्य मानुष और नार की योनि प्राप्त होती हैं, क्योंकि कर्मानुसार सब जीवों को सभी योनियां प्राप्त हो सकती हैं। इसी वर्ष में अपने अपने वर्ण के लिए नियत किए हुए धर्मों का विधिवत अनुष्ठान करने से मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है। परीक्षित, संपूर्ण भूतों में आत्मा रागादि दोष से रहित अनिर्वचनीय निराधार परमात्मा भगवान वासुदेव में अनन्य एवं अहेतु की भक्ति भाव ही यह मोक्ष पद है। यह भक्ति भाव तभी प्राप्त होता है जब अनेक प्रकार की गतियों को प्रकट करने वाली अविद्या रूप हृदय की ग्रंथि कट जाने पर भगवान के प्रेमी भक्तों का संग मिलता है। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्य की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आहा, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है, अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है, अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, जहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोकादि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मर्त्य शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभयप्रद प्राप्त कर सकता है। जहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास नहीं करते, और जहाँ नृत्य गीता आदि के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान, विवेक, बुद्धि, तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते, तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि, मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धापूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत तो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं,
उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं। अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यह प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो, तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए थे, ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ण प्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर हरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका है। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे जम्बूद्वीप वर्णनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। अथ विंशोऽध्यायः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब परिमाण लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बूद्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बूद्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले प्लक्षद्वीप से घिरा हुआ है। जम्बूद्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सुवर्णमय प्लक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्षद्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वा वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इग्मजिह्व थे। उन्होंने इनको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिब और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुण, नृम्णा, आंगिरसी, सावित्री, शुभ्रभ्राता, ऋतंभरा और सत्यंभरा, ये 7 महानदियाँ हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्धायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उन नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतानोत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रय विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और वृत्त प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्य को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शाल्मली द्वीप है, जो इतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्षद्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शाल्मली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं कि यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज
भगवान गरुड़ का निवास स्थान है। तथा यही इस द्वीप के नामकरण का हेतु भी है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस, रमणक, वेद वर्ष, परिभद्र, अप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इसमें भी 7 वर्ष पर्वत इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, सतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्प वर्ष और सहस्रश्रुति तथा नदियां अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विवाह करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न दे देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राज रंजन कराने वाले हमारे राजा हों। इस प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उसके दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। उसी से यह द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह अपने अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, ऊर्ध्वरोमा और द्रविड़ है। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि, आप परब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उसके द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नामक एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय के शस्त्र प्रहार से इसका कटि प्रदेश और लता निकुंजादि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पदारविंदों की शरणागति ली। महाराज घृतपृष्ठ के आम, मधुरूह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति, ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंदनंदन और सर्वतोभद्र है तथा नदियों के नाम अभयता, अमृतौघा,
आर्यका, तीर्थवती, वृत्ति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इसके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष वृषभ, द्रविड़ और देवक नाम 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता, जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, आपको परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। आप भू, भुव और स्व तीनों लोगों को पवित्र करते हैं, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो आप। हम आपके शरीर से आपका स्पर्श करते हैं, आप हमारे अंगों को पवित्र कीजिए। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वहीं इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजब, मनोजब, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेप, बहुरूप और विश्वाधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्त चित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुश्रृंग, बलभद्र, सतकेसर, सहस्त्रस्त्रोबा, देवपाल और महानस हैं, तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति और निजधृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजा के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, और वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उनके चारों ओर उससे दुगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्णमय पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात तथा उत्तरायण और दक्षिणायन के कर्म से सर्वदा घुमा करती है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वीतिहोत्र भी अपने ही पुत्र रमणक और धातकीकों को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने ही बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगे थे। वहाँ के निवासी ब्रह्मरूप भगवान श्री हरि ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति करने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल स्वरूप और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के समाधान रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है,
जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रह सकता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका नाम यह पड़ा था। इससे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभुव श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्कर, चूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्व अंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब ओर से विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह सत्व को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्रादि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए वे इस लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के आलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोल के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड में बैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्यमय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, शरीर, सृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंदे भुवनकोश वर्णने समुद्रवर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणो 20ध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसके अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के 2 दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूरलोक के परिमाण से ही द्युतलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामावली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं।
जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृषादि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम हो जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते हैं। जब वृश्चिकादि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने पर रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसरोवर मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। उन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सारा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे और जहाँ वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उनके ठीक समान सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे पुष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्या दिशा में पहुँच जाएं तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्यदेव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम में वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,60,100 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नामक एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप बाहर अरे है, ऋतु रूप 6 नेमियाँ हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसे एक धुरी और है। वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल यंत्र के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों से नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को चलाते हैं। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं के ओर मुँह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आधे अंगूठे के पोरुए के बराबर आकार वाले बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं।
इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे ज्योतिश्चक्र सूर्यरथ मंडल वर्णनम नामैकविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।